पहला क्वेश्चन है हु वर द सेंसिमिनर, सेंसिमिनर कौन थे। आंसर है सेंसिमिन वाज अ टाउन इन पोलैंड एंड सेंसिमिनर बिलोंग टू पोलैंड। सेंसिमिन एक टाउन है, शहर है पोलैंड के अंदर, तो जो सेंसिमिनर है वो पोलैंड से बिलोंग करते हैं। देवर जेविस पीपल, ठीक है, वो जेविस पीपल हैं। ड्यूरिंग हिटलर डिस्पोटिक रूल इन जर्मनी ऑल द जेविस वर एक्सटर्मिनेटेड एंड वाइप्ड आउट मेरिसलेसली। मतलब हिटलर के डिस्पोटिक रूल के दौरान जर्मनी के अंदर, ठीक है, जितने भी जो जेविस थे ना उनको मार दिया गया, एक प्रकार से कह सकते हैं खदेड़ दिया गया उनको, और वहां से भगा दिया गया। द पीपल हु सर्वाइव, मतलब जो जिंदा बच गए, सम हाउ हैड रन अवे, मतलब कैसे भी करके भाग गए, एंड टुक शेल्टर इन नॉर्थ अमेरिका, और उन्होंने नॉर्थ अमेरिका के अंदर शरण ले ली, या कह सकते हैं वहां पे जाके वो रहने लग गए। क्वेश्चन सेकंड है व्हाई डिड डॉक्टर मार्गलिन नॉट पर्टिकुलरली वांट हिज वाइफ टू अकम्पनी हिम टू द वेडिंग। डॉक्टर मार्गलिन क्यों नहीं चाहते थे कि उनकी वाइफ उनके साथ जाए कोई भी शादी के अंदर। डॉक्टर मार्गलिन डिड नॉट वांट हिज वाइफ टू अकम्पनी हिम, ठीक है, डॉक्टर मार्गलिन नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी उनके साथ विवाह समारोह में जाए, क्योंकि बिकॉज वेन एवर ही टुक हर टू अ वेडिंग ही वाज अशेम्ड ड्यू टू सेलिब्रेशन मेड देयर, ठीक है, जब कभी वे उन्हें मतलब अपनी पत्नी को विवाह समारोह में लेके गए, वहां जिस प्रकार के समारोह होते थे, मतलब जो वहां पे जो फंक्शंस होते थे, जो सेलिब्रेशन होते थे, ठीक है, उन उनसे मार्गलिन को सख्त नफरत थी। जैसे दी इंग्लिशाइज्ड यिडिश या यिडिशाइज्ड इंग्लिश, मतलब मार्गलिन कहता है कि शर्मिंदा होना पड़ता है मार्गलिन को। वो बोलता है जैसे अंग्रेज ये यहूदियों की तरह है और यहूदी लोग अंग्रेजों की तरह रहते हैं, ठीक है। ईयर स्प्लिटिंग म्यूजिक, मतलब कान फाड़ गाने वहां पे बजते, अनरूली डांस मतलब भद्दा नाच वहां पे होता था। डिस्टोर्शन ऑफ जेविस लॉ एंड कस्टम एंड एपिंग ऑफ क्रिश्चियन मिनिस्टर बाय रेबिसन एंटर्स, सॉरी कैंटर्स, मतलब जितने भी जैविस लॉ हैं वो सारे टोटली क्या थे, खत्म हो जाते थे वहां पे जब वो सेलिब्रेशंस वगैरह होते थे उनके अंदर जाते थे, ठीक है। उसके बाद में है यहूदी रीति रिवाज थे वो पूरी तरह से मतलब उनका खंडन हो चुका था, और यहूदी विद्वान या फिर जो संगीत मंडली के लीडर होते थे वो यहूदी पादरियों की नकल किया करते थे, ठीक है। उसके बाद में है बिसाइड दिस, इसके अलावा डॉक्टर मार्गलिन हैड मैरिड हर नॉट अबाइडिंग बाय यिडिश कस्टम सो ही थॉट सेंसिमिनर वुड नॉट लाइक दिस। जो डॉक्टर मार्गलिन थे उन्होंने अपनी वाइफ से शादी की थी, वो पूरे जैविस लॉ के हिसाब से नहीं की थी, मतलब यिडिश कस्टम्स के हिसाब से नहीं की थी। तो उसको लगता था कि अब मैं उन हमारे ही कम्युनिटी के अंदर जाऊंगा तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अपने ही मतलब जो उनका धर्म था उसके हिसाब से उन्होंने शादी नहीं की थी अपनी वाइफ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हिपोक्रेटिक ओथ। हिपोक्रेटिक ओथ होती क्या है। हिपोक्रेटिक ओथ इज एन एथिकल कोड विच गवर्न्स द प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ डॉक्टर। हिपोक्रेटिक शब्द एक नैतिक संहिता है जो मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो मतलब क्या कहते हैं व्यावसायिक व्यवहार को निर्देशित करती है, मतलब उनके प्रोफेशनल कंडक्ट को गवर्न करती है हिपोक्रेटिक ओथ। ये जो ओथ होती है वो स्कॉलर्स द्वारा ली जाती है जब वो अपनी मेडिकल डिग्री पूरी कर लेते हैं। देयर आर 11 प्रोमिसेस इन इट, 11 वादे होते हैं इसके अंदर, विच आर मेड बाई प्रोस्पेक्टिव डॉक्टर इन ऑर्डर टू स्टे ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड टू देयर पेशेंट और प्रोफेशन। और इसके अंदर होता ये है कि जो डॉक्टर है उनको ऑनेस्ट रहना होता है और डेडिकेटेड रहना होता है अपने पेशेंट्स के प्रति और अपने प्रोफेशन के प्रति। ये बस सिंपली एक ओथ होती है जब वो अपनी मेडिकल डिग्री पूरी कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टॉपिक डज द मैरी बैंटर एट द वेडिंग इनवेरिएबली लीड टू, मतलब शादी में खुशनुमा हंसी मजाक किस विषय पर पहुंच जाता है। द वेडिंग हॉल वाज फिल्ड विद पीपल, फूड, वाइन, बोतल्स एंड म्यूजिक। पीपल वर डांसिंग एंड एंजॉइंग, मतलब नाच रहे थे एंजॉय कर रहे थे। दैन मैरी बैंटर एट द वेडिंग, मतलब जो खुशनुमा मजाज जो क्रिएट हुआ था एटमोस्फेयर खुशनुमा, वो मतलब किस चीज के अंदर चला जाता है, वो चला जाता है लीड्स टू दी बिटर मेमोरीज ऑफ द पास्ट, जो मतलब पुरानी भूतकाल की जो मेमोरी थी उनके अंदर चला जाता है। पीपल वर फ्रिक्वेंटली डिस्कसिंग क्रुएलिटीज डन टू जूस ड्यूरिंग डिस्पोटिक रूल ऑफ हिटलर इन जर्मनी, मतलब कैसे हिटलर के रूल के अंदर, मतलब हिटलर के रूल के दौरान कैसे जो जैविस पीपल थे उनके साथ अजीब तरीके से व्यवहार किया गया, उनको मार दिया गया। तो खुशनुमा मजाज पुरानी यादों की तरफ चला जाता है। दे रिमेंबर हाउ जैविस वर एक्सटर्मिनेटेड एंड वाइप्ड आउट फ्रॉम जर्मनी, और उनको याद आता है कि कैसे मतलब जो जैविस पीपल थे उनको कैसे मार दिया गया और जर्मनी से कैसे सफाया कर दिया गया उनका।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वुमन दैट डॉक्टर मार्गलिन सडनली एनकाउंटर्ड एट द वेडिंग। क्वेश्चन की हिंदी है, वह महिला कौन थी जिससे डॉक्टर मार्गलिन का शादी में अचानक सामना हुआ। तो इसका आंसर है कि इन हिज टीन एज डॉक्टर मार्गलिन लव्ड ए गर्ल नेम्ड राइजल। जो टीन उम्र थी डॉक्टर मार्गलिन की, उस उम्र के अंदर डॉक्टर मार्गलिन थे वो एक लड़की से प्यार किया करते थे जिसका नाम था राइजल, जो कि डॉटर ऑफ मेलेक। मेलेक कौन था? एक वॉच मेकर था। मेलेक था वो एक वॉच मेकर था, उसकी लड़की थी राइजल, जिससे डॉक्टर मार्गलिन प्यार किया करता था। ड्यू टू डिफरेंट सोशल स्टेटस ही कुड नॉट मैरी राइजल, मतलब सोशल स्टेटस डिफरेंट होने के कारण वो राइजल से शादी नहीं कर पाया। शी वॉज सब्सिक्वेंटली मैरिड टू समवन एल्स, मतलब वो किसी और के साथ उसकी शादी हो जाती है। लेटर शी एंड हर हस्बैंड बोथ वर शॉट डेड बाय नाजी इन सेंसिमिन, पोलैंड। बाद में ये सूचना मिलती है कि वो और उसका पति दोनों मार दिए जाते हैं नाजीज के द्वारा। कहाँ पे? सेंट सिमिन टाउन के अंदर, जो कि पोलैंड के अंदर है। डॉक्टर मार्गलिन हैड नॉट फॉरगटन हर, डॉक्टर मार्गलिन उसे अब तक नहीं भूला है। एट द वेडिंग इट वाज हिज इल्यूजन दैट राइजल वाज देयर, इनफैक्ट राइजल वाज नॉट देयर। इसमें बुक में दिया हुआ है कि वेडिंग हॉल के अंदर एक इल्यूजन कह सकते हैं, ठीक है, कि राइजल वहां पे थी। हालांकि देखा जाए तो राइजल वहां पे नहीं थी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द इवेंट्स दैट लीड टू हिज कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, कौन कौन से इवेंट थे जिनसे पता चल रहा था कि जो मार्गलिन है वो कंफ्यूज्ड है, मतलब ठीक है, मानसिक स्थिति में अस्त व्यस्त कर दिया उसकी मानसिक स्थिति को। वो कौन कौन सी घटनाएं थी? तो इसका आंसर है, ही सडन एनकाउंटर विद अ वुमन हु हैड अ फैमिलियर फेस एंड वॉइस द सेम नेम राइजल। राइजल वाज डॉक्टर मार्गलिन बिलव्ड इन हिज टीनेज। ठीक है, मतलब सडन एनकाउंटर हो जाना, सडनली उस लड़की को देखना, ठीक है, जिसका सिमिलर फेस था, सिमिलर वॉइस थी, ठीक है, सेम ही नाम था राइजल। और राइजल कौन थी? जिसे डॉक्टर मार्गलिन प्यार किया करता था अपनी टीन एज के अंदर। सेकेंड पॉइंट था, हिज वॉलेट वाज मिसिंग एंड अल्टीमेटली नॉट फाउंड इन एनी ऑफ हिज पॉकेट्स। ठीक है, अब उसको जब उसका बटुआ चोरी हो जाता है या कह सकते हैं मिस हो जाता है, ठीक है, और वो किसी भी उसकी पॉकेट के अंदर वो नहीं होता, तब उसे कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड के अंदर वो चला जाता है, मतलब उसकी मानसिक स्थिति अस्त व्यस्त हो जाती है। तीसरी सिचुएशन तब थी, इज थॉट दैट द लेडी मे बी राइजल डॉटर नॉट राइजल बिकॉज शी वाज वेरी यंग। तीसरा पॉइंट ये था कि उसने ऐसा सोचा कि ये राइजल नहीं है, ये राइजल की डॉटर है, ठीक है, क्योंकि जो वहां पे उस वेडिंग हॉल के अंदर जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा यंग थी, इसलिए कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड के अंदर चला जाता है। तो ये तीन इवेंट्स बताए गए हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ डॉक्टर मार्गलिन पास्ट। ठीक है, हाउ डज इट अफेक्ट हिज प्रेजेंट लाइफ। तो डॉक्टर मार्गलिन के अतीत के विषय में आप क्या समझते हैं और यह कैसे उनकी वर्तमान जिंदगी को प्रभावित करता है। इसका आंसर है, डॉक्टर मार्गलिन वाज फ्रॉम सेंसिमिन, पोलैंड। डॉक्टर मार्गलिन सेंसिमिन जो टाउन है पोलैंड के अंदर, वहां से बिलोंग करते हैं। आफ्टर सर्वाइविंग इन नाजी अटैक इन जर्मनी, नाजी अटैक होने के बावजूद वो बच गए थे, ठीक है, इसलिए दे रखा है आफ्टर सर्वाइविंग। ही अलोंग विद अदर सेंसिमिन, वो और कुछ और सेंसिमिनर के साथ हैड कम टू न्यूयॉर्क टू टेक शेल्टर, मतलब शरण लेने के लिए न्यूयॉर्क आ गए थे। ही वॉज ए वेरी ब्राइट चाइल्ड, ठीक है, मतलब एक उभरा हुआ बच्चा था वो, मतलब पढ़ाई के अंदर भी होशियार था। ही रिसाइटेड लॉन्ग बाइबल पैसेज एंड स्टडी द टैलमुड ऑन हिज ओन। ठीक है, उसने मतलब रिसाइट करना एक प्रकार से अपने इसमें कह सकते हैं अनुवाद करना, जो बाइबल के पेजेस होते थे ना, और स्टडी द टैलमुड जो लैंग्वेज थी उसको खुद मतलब पढ़ा करता था। इन हिज टीनेज ही लव्ड अ गर्ल राइजल। ठीक है, एक टीनेज के अंदर वो एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम राइजल था। हिज पास्ट अफेक्ट हिज प्रेजेंट लाइफ डीपली, उसका पास्ट था जो उसकी प्रेजेंट लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता था, वो मतलब डीपली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता था। ही कुड नॉट हैव फॉरगॉटन राइजल हैंस हिज मैरिड लाइफ विद ग्रेटल इज नॉट हैप्पी एंड सक्सेसफुल। वो अभी तक अपने प्यार को नहीं भूला था, मतलब राइजल को नहीं भूला था, और उसकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी खुशनुमा मिजाज वाली नहीं थी और सक्सेसफुल भी नहीं थी। इट्स इंटेंसिटी इज सीन एट द वेडिंग व्हेन ही गॉट इल्यूजन। Due to this illusion, he felt the presence of Raisel and started feeling as if his beloved had come back. ठीक है, और उसकी मतलब लाइफ, मतलब मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उसको एक इल्यूजन, मतलब एक भ्रम हुआ कि राइजल वापस आ गई है। ठीक है, उसको प्रेजेंस दिखाई दे रही थी राइजल की। ठीक है, और उसने सोचना शुरू कर दिया कि उसका जो प्यार है वो वापस आ गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज डॉक्टर मार्गलिन एटीट्यूड टुवर्ड हिज प्रोफेशन? अपने व्यवसाय के प्रति डॉक्टर मार्गलिन का रुख कैसा था? डॉक्टर मार्गलिन एटीट्यूड टुवर्ड हिज प्रोफेशन वाज वेरी ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड। मतलब व्यवसाय के प्रति वह मतलब बहुत ईमानदार थे और समर्पित थे। ऐसे डॉक्टर ही स्ट्रिक्टली प्रैक्टिसाइज द हिपोक्रेटिक ओथ। मतलब हिपोक्रेटिक ओथ हमने पढ़ी थी, जो डॉक्टर द्वारा ली जाती है, 11 प्रोमिसेस होते हैं उनके अंदर, तो वो प्रैक्टिसाइज किया करता था, मतलब स्ट्रिक्टली प्रैक्टिसाइज किया करता था उस ओथ को। He was so dedicated to his patient that he hardly had any of day to spend with his wife Gretel। मतलब वो इतना डेडिकेटेड था अपने पेशेंट के प्रति कि उसको टाइम नहीं मिलता था अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करने के लिए। थर्ड पॉइंट है, ही ट्रीटेड रैबिस, रिफ्यूजीज एंड जेविस राइटर विदाउट चार्ज। ठीक है, मतलब जो यहूदी धर्मगुरु होते थे या जो शरणार्थी होते थे, जैविस जो पीपल दूसरी जगह आए होते थे, या फिर जो जैविस राइटर होते थे, यहूदी लेखक होते थे, वो उनका बिना फीस ही मतलब बिना चार्ज लिए उनका इलाज कर दिया करता था। सप्लाइंग देम विद मेडिसिन, और उन्हें दवाइयाँ भी उपलब्ध कराया करता था, और अगर ज़्यादा ज़रूरत होती तो उनको हॉस्पिटल बेड भी अवेलेबल कराया करता था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डॉक्टर मार्गलिन व्यू ऑफ द काइंड ऑफ लाइफ द अमेरिकन जैविस कम्युनिटी लीड? अमेरिकन जैविश, ठीक है, एक्चुअल में ये थे कहाँ से? पोलैंड से, लेकिन अब ये कहाँ पे रह रहे हैं? न्यूयॉर्क के अंदर। तो अब डॉक्टर मार्गलिन का व्यू क्या है अमेरिकन जैविस कम्युनिटी के प्रति? ठीक है, डॉक्टर मार्गलिन व्यू इज नॉट गुड टुवर्ड द अमेरिकन जैविस कम्युनिटी। मार्गलिन का व्यू इतना अच्छा नहीं है अमेरिका की जैविस कम्युनिटी के प्रति। ही ऑब्जर्व दैट द जैविस लॉ एंड कस्टम वर डिस्टोर्ट बाय देम। मतलब जो अमेरिकन कम्युनिटी के द्वारा, अमेरिकन जैविस कम्युनिटी है, उनके द्वारा जो जैविस लॉ है वो टोटली खत्म कर दिए गए हैं। दे शो देयर डिसरिस्पेक्ट फॉर जैविस लॉ बाय वियरिंग स्कल कैप्स। ठीक है, जो जैविस पीपल थे वो अमेरिका के अंदर आ गए थे, तो वो डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे थे जैविस लॉ को, क्योंकि वो क्या पहने हुए थे? उन्होंने एक सिर की टोपी पहनते थे वो, और जैविस लॉ के अंदर ऐसा करना उचित नहीं माना जाता था। ईयर स्प्लिटिंग म्यूजिक एंड अनरूली डांस, मतलब कानफोर्ड म्यूजिक या संगीत कह सकते हैं, और अनरूली डांस मतलब भद्दा नाच। ठीक है, इसकी कोई जगह नहीं है जैविस कल्चर के अंदर, बट दे वर एंजॉयिंग इट ऑल इन यूएसए, और वो यूएसए के अंदर इस चीज को एंजॉय कर रहे थे। जैविस पीपल हैड स्टार्टेड सेटिंग मैरिज टाइज विद क्रिश्चियन इन यूएसए। ठीक है, जो जैविस पीपल थे उन्होंने शादी करनी शुरू कर दी थी जो क्रिश्चियंस होती थी, लड़के हम कह सकते हैं, यूएसए के अंदर, तो उन्होंने ये चीज शुरू कर दी थी। And Jewish people were simple fellow in Poland, but in USA they were turned drunkards। ठीक है, मतलब जेविश पीपल जब वो पोलैंड के अंदर थे ना, तब तो वो बहुत सिंपल हुआ करते थे, लेकिन यूएसए के अंदर आगे तो वो नशेड़ी बन गए हैं बिल्कुल। स्टॉक ऑफ लिक्वर बोटल्स एंड कुड बी सीन इन वेडिंग पार्टी, मतलब जो दारू की बोतलें होती हैं वो हर एक पार्टी के अंदर वहाँ पे पाई जाती हैं। कहाँ पे? यूएसए के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द पर्सनैलिटी ट्रेट दैट एंडियर डॉक्टर मार्गलिन टू अदर इन हिज कम्युनिटी? डॉक्टर मार्गलिन के व्यक्तित्व के वे कौन से गुण थे जो उन्हें समाज में औरों के लिए प्रिय बनाती है? मतलब डॉक्टर मार्गलिन को एक प्रकार से कह सकते हैं अट्रैक्टिव बनाती है, उसमें ऐसा क्या गुण था? तो पहला गुण है, ही हैड ए स्ट्रॉन्ग अफेक्शन फॉर सेंसिमिनर सोसाइटी इन न्यूयॉर्क। मतलब न्यूयॉर्क के अंदर आने के बाद भी उसका एक स्ट्रॉन्ग अफेक्शन था सेंसिमिनर सोसाइटी के प्रति। ही वॉज ए कल्चर मैन। ठीक है, मतलब सुसंस्कृत व्यक्ति थे, वो अपने कल्चर से जुड़े हुए थे। ही वॉज ए वेटरन एंड स्कॉलर। ठीक है, वो अनुभवी और विद्वान भी थे। ही वॉज काइंड हार्टेड, वह दयालु कह सकते हैं, दयालु टाइप बंदे थे। उसके बाद में है, ही हैड बीन वेरी रेगुलर इन अटेंडिंग ऑल द मीटिंग्स ऑफ जैविस कम्युनिटी। वो जैविस कम्युनिटी की हर एक मीटिंग को अटेंड करते थे रेगुलरली। इन हिज प्रोफेशनल लाइफ ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड टू हिज पेशेंट। ठीक है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ, व्यावसायिक जो उसका जीवन था, उसके अंदर वो पूरी तरीके से ऑनेस्ट और डेडिकेटेड था अपने पेशेंट्स के प्रति। ही वॉज सक्सेसफुल मैन विद वेल्दी पेशेंट, मतलब उसके पास कह सकते हैं बहुत ही वेल्दी पेशेंट आया करते थे, पैसे वाले मरीज आया करते थे, और सक्सेसफुल बंदा था वो। दिस मेड हिम एन इम्पोर्टेंट फिगर, तो इसको मतलब कह सकते हैं कि उसको एक अच्छा आदमी बनाया करती थी उसको, मतलब दूसरे देखे तो उसको एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाया करती थी। हिज पर्सनैलिटी वॉज इम्प्रेसिव, मतलब उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। ही वॉज टॉल, वह लंबा था, एंड हैंडसम, मतलब सुंदर था, एंड हैड ए वे विद वुमेन। ठीक है, मतलब कह सकते हैं महिलाओं के साथ अच्छे संबंध रखा करता था वो। उसके बाद में है, ही आल्सो मैनेज टू हाइड हिज साइंस ऑफ एज, मतलब वो जैसे जैसे बुढ़ा होता जा रहा था, लेकिन फिर भी अपनी एज नहीं दिखा रहा था, मतलब यंग ही दिखता जा रहा था। ऑल द स्टेट ऑफ हिज पर्सनैलिटी मेड हिम एंडियर टू अदर इन द कम्युनिटी। तो ये जो कुछ स्टेट्स हैं जो कि लोगों को प्रभावित करती हैं उसकी कम्युनिटी के अंदर।
उसके बाद में है व्हाट व्हाई डू यू थिंक डॉक्टर मार्गलिन हैड द क्यूरियस एक्सपीरियंस ऑफ द वेडिंग हॉल। मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि डॉक्टर मार्गलिन को उस विवाह के अंदर या जो सेलिब्रेशन था या कह सकते हैं जो शादी थी उसके अंदर अद्भुत अनुभव हुआ, आपसे पूछा जा रहा है। आंसर इस प्रकार से है, डॉक्टर मार्गलिन हैड द क्यूरियस एक्सपीरियंस एट द वेडिंग हॉल बिकॉज द मेमोरी ऑफ हिज ओल्ड लव स्टिल हंटेड हिम। तो इस बुक के हिसाब से इनका मानना है कि डॉक्टर मार्गलिन को शादी के अंदर एक अद्भुत अनुभव हुआ था, क्योंकि उसके पुराने मतलब पहले के प्रेम की स्मृतियां कह सकते हैं यादें अभी भी उस पर छाई हुई थी। He had not forgotten his beloved Rizal, who was killed by Nazi after her marriage with someone else। ठीक है, वो अपनी beloved मतलब जिसे वो प्यार करता था, राइजल को वो प्यार करता था, उसको वो भूल नहीं पाया और ऐसा माना था कि वो मार दी गई है उसकी मैरिज के बाद में। ठीक है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सोशल स्टेटस ही कुड नॉट मैरी हर, मतलब उसका और जो राइजल थी उसका सोशल स्टेटस थोड़ा अलग था, क्योंकि वो तो एक वॉच मेकर की लड़की थी और ये अपने डॉक्टर है बंदा, इसके पापा भी शायद टीचर थे। He was under the influence of hallucination at the wedding hall since he felt that Rizal was present there। मतलब उसको मति भ्रम हो गया था एक प्रकार से, इसलिए उसको लगा कि राइजल उस मतलब वेडिंग हॉल के अंदर है। He wanted to fulfill his teenage wish of getting married with Rizal, but soon his hallucinations was gone। ठीक है, वह मतलब उसकी जो टीनेज की एक जो उसके अंदर थी ना विश थी कि मैं राइजल से शादी करूं। ठीक है, ऐसा वो चाहता था कि अब वो पूरी हो जाए विश, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो भ्रम था, वो थोड़ी देर में टूट गया। एंड ही रियलाइज दैट हाउ कुड राइजल बी देयर, और उसे लगा कि यार राइजल यहाँ पे कैसे हो सकती है। Then next question, was the encounter with Ryzen an illusion or was the carousing at the wedding hall illusory? Sorry, wedding hall illusory। ठीक है, was Dr. Margolin the victim of the accident and was his astral body hovering in the world of twilight? सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट वॉज नॉट एन इल्यूजन। ठीक है, हम इसको कह नहीं सकते कि ये कोई भ्रम था। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर मार्गलिन वाज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट हिज बिलव्ड राइजल वाज किल्ड बाय नाजी, क्योंकि उसको पता था कि जो राइजल है वो नाजीज के द्वारा मार दी गई है। ही हैड नाइदर एंजॉय फूड नोर शिप्ड लिक्वर। ठीक है, ना तो उसने भोजन मतलब ग्रहण किया था और ना ही दारू वगैरह पी थी। ही हैड नॉट बिकम विक्टिम ऑफ द एक्सीडेंट बिकॉज एट द एंड ऑफ द स्टोरी वी फाइंड हिम इन फुल कॉन्शियसनेस। मतलब स्टोरी के एंड में हम उसको मतलब एकदम पूरा कह सकते हैं कि पूरी तरह से सचेत अवस्था के अंदर पाया था उसको। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो एक्सीडेंट हुआ था, जो कार एक्सीडेंट हुआ था वो उसका था, ये नहीं कह सकते हम। However, it can be said that it was his astral body which had wished hovering and crouching at the wedding hall। और हम कैसे कह सकते हैं कि उसकी एस्ट्रल बॉडी घूम रही थी इधर से उधर उस वेडिंग हॉल के अंदर। In the party, people were dancing, sipping liquor, criticizing their enemy and kissing strange women। उस पार्टी के अंदर जो लोग थे वो नाच रहे थे और दारू पी रहे थे और इनेमी थे मतलब शत्रु थे उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे और स्ट्रेंज वुमन को किस कर रहे थे। As far as Margolin is concerned, while talking with Rizal, he fully conscious। मतलब जब वो राइजल से बात कर रहा था तो वो पूरा मतलब सचेत अवस्था के अंदर था। Considering all this factor, it can be said that it was his deliberate wish to enjoy his fanciful scene of romance with his old beloved woman he loved deeply। ठीक है, तो इन सभी बातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह उनकी सोची समझी इच्छा थी अपनी पुरानी प्रेमिका जिसे वह बेहद प्यार करते थे, और मतलब उसके साथ क्या कर सकते हैं, प्रेम पूर्वक कल्पनात्मक दृश्य का आनंद ले सके। अर्थात अपने पुराने प्रेम को महसूस करने के लिए कल्पनात्मक दृश्य उन्होंने जानबूझकर रचा था, ये इस बुक के हिसाब से इनका मानना है।